हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के गणित विषय के वर्ष 2023, 22, 19, 18, 17 और 16 के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। गणित 1 घंटे का पेपर होता है जिसमें 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन 18 प्रश्नों में 5 बहुविकल्पी, 6 अति लघुत्तरीय और 7 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब सभी वर्षों के क्वेश्चन पेपर में बीच के जो 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं उन सबको हम लोग आज एक ही क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो 2023 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी प्रश्न के 6वां, 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटा गया, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, घटा देंगे तो हल हो जाएगा इसका। शेष रस्सी की लंबाई बराबर होगा लंबी रस्सी, जितना लंबा रस्सी दिया हुआ है उसमें से कटी रस्सी को घटा देंगे। तो 20 सही 2/3 माइनस 5 सही 1/8, इसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। 20 सही 2/3 को, तो 20 तिहाई 60 और 2 62, 62/3 माइनस 41/8, 5/40 और 1 41। तो इन दोनों का लॉस हो जाएगा 8 और 3 का 24, और 3/24 8 62 गुणे 8, और माइनस यहाँ पे 8 से 24 में भाग देंगे तो 8 3 का 24, 41 में 3 से गुणा कर देंगे। तो 62 गुणे 8 496 माइनस 103 हो जाएगा। 496 में से 103 घटाएंगे तो 373 होगा। तो 373/24 को मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। तो 373 में 24 से भाग दे देंगे, तो 24 से भाग जाएगा एक बार में, 24 में 24, 37 में से 24 या 13 बचेगा, और ये उतर जाएगा फिर से 3 यहाँ पे 133 हो जाएगा। 24 5 बार में भाग जाएगा, 24 पच्चे 120, 133 में से 20 घटाएंगे 13। तो ये 15 जो भागफल है ये पूर्णांक बन जाएगा, 15 सही, और जो शेष बचता है ये अंश बन जाता है, और जिससे भाग देते हैं वो हर बन जाता है। तो 15 सही 13/24 मीटर, यहाँ पे मीटर लिख लेंगे, यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 5x + 5y² - 8z है, महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y है। तो ज्ञात कीजिए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। देखिए, यानी पुरुषों की संख्या अधिक है, बता भी दिया है, कितनी अधिक है तो घटा देंगे। पुरुषों की संख्या दिया है 5x + 5y² - 8z, और महिलाओं की संख्या बराबर 2x + xy - 2y, तो घटा देंगे। पुरुषों की महिलाओं से अधिक संख्या बराबर 5xy + 5y² - 8z - 2x + xy - 2y। तो चूँकि यहाँ पे ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है तो अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो पहले को सेम ऐसे ही उतार लेंगे, उसके बाद से ये प्लस में है 2x तो माइनस में हो जाएगा, xy है प्लस में, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में होगा, तो माइनस में होगा तो यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है 5x, तो 5x में से xy घटेगा तो 4xy हो जाएगा। तो 4xy ऐसे लिख लिया। उसके बाद से 5y² है, इसका y² का कोई पद नहीं है तो y² डायरेक्ट लिख लिया। उसके बाद -8z है, -8z का भी कोई पद नहीं है दूसरे में, तो ये भी ऐसे ही लिख लेंगे। फिर आएगा ये प्लस में 2x है तो -2x हो जाएगा, और ये तो घट गया है इसमें से 5xy में से, और -2y होगा यहाँ पे दिया है तो ये +2y हो जाएगा। तो +2y यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जो कि तीसरा प्रश्न है 2023 का अति लघुत्तरीय का, लेकिन ये इसका जो नंबर होगा 6 से लेकर 11 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है, तो इसलिए ये 8 लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 8 है, दशमलव संख्या 51.3, 510.03 और 5100.003 धन 50,001.0003 को जोड़िए। तो जोड़ने के लिए बस आपको एक ध्यान में रखना है कि दशमलव एक सीध में होने चाहिए, और जितना अंक इधर है जैसे जैसे वैसे एक के नीचे एक को लिख लेंगे, और बाएं तरफ भी जो भी जैसे है वैसे लिख लेंगे और सबको जोड़ देते हैं। बस यही सबसे आसान तरीका होता है। तो पहला है 51.3, तो ऊपर लिख लिया। दूसरा में 510.3, तो दशमलव को सीध में रखना है यहाँ पे, इसलिए दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, उसके बाद से 0.5 ऐसे लिख लेंगे, 0.3। फिर ये था 5100, तो 5100 इधर लिख लेंगे। दशमलव एकदम बिल्कुल सीध में रहना चाहिए, ऐसे लिख के और सबको जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 3 3 नीचे क्योंकि 0 0 है, और 1 और 1 2, 5 1 6, 5 और 1 6, 5 और 0 0 5, और 5 यहाँ पे है ही 5। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 55,606, यानी 55,662.3333।
यही सही उत्तर होगा। बस इसको लिखने का ध्यान में रखना है, लिखना दशमलव सीध में रहे, जैसे है दोनों तरफ लिख देंगे और जोड़ देंगे। प्रश्न संख्या 9 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। तो सबसे पहले हम लोग पहले ही घटा लेते हैं 49, 59 और 109 में से 1, 3 और 5, तो घटा के लिखेंगे तो 48, 56 और 104 आएगा। चूँकि मौसा विधि से इसको सॉल्व करेंगे। मौसा उसे कहते हैं कि दी हुई संख्या में पूरा पूरा विभाजित वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे वो मौसा कहलाएगा। लेकिन इसमें 1, 3 और शेष को बचाना है क्रमशः। तो सबसे पहले इन तीनों को घटा लेंगे क्रमशः, उसके बाद से इन तीनों का मौसा निकाल लेंगे। तो जो मौसा आएगा वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 48, 56 और 104 को विभाजित करेगा। लेकिन वो ऑटोमेटिक तब चूँकि 1, 3 और 5 हम लोगों ने घटाया हुआ है तो ऑटोमेटिक 1, 3 और 5 शेष बच जाएगा। भाग देने पर 48, 56 और 104 बार में ही भाग जाएगा, यानी इसी को विभाजित कर पाएगा। 49, 59 और 109 को नहीं, उसमें 1, 3 और 5 शेष बचेगा। तो इसको मौसा निकालेंगे 48, 56 और 104 का। 48, 56 और 104 को गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 से भाग देंगे तो 48 कटेगा 24 बार में, 56 28 बार में, 104 52 बार में, 2 पचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग चला जाएगा 24 12 बार में और 28 14 बार में और 52 26 बार में। उसके बाद देखिए फिर 2 से फिर से भाग चला जाएगा, 12 6 बार में कटेगा, 14 7 बार में और 26 13 बार में। उसके बाद से देखिए ये 7, 13 और 6 अलग अलग संख्याएं आ गई, यानी कोई एक संख्या इन तीनों को विभाजित नहीं कर सकती। यानी 2 और 3 मिलकर 6 को विभाजित करेंगे और 7 को 7 ही विभाजित करेगा और 13 को 13 ही। तो मौसा यहीं तक निकल गया हमारा। मौसा उसे कहते हैं वह संख्या जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे अभाज्य संख्या, उन सबको गुणा कर लेते हैं तो मौसा निकलता है। तो 2 देखिए एक बार इसमें भाग चला गया है, दूसरी बार भी चला गया है, तीसरी बार भी चला गया है, तो केवल इन तीनों को गुणा करेंगे तो मौसा निकल जाएगा। तो मौसा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 होगा, वो मौसा होगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी 8 होगा, वही सही उत्तर होगा। अब 8 से तो भाग देंगे तो 48, 56 और 104 विभाजित हो जाएगा, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल संख्या है 49, 59 और 109 है। अब इसमें भाग देंगे तो क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचेगा, क्योंकि इन संख्याओं को हम लोगों ने घटा लिया था। तो हमको केवल आंसर निकालना था 8, तो 8 निकल गया। प्रश्न संख्या 10 है, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण की रचना कीजिए। 90 अंश का कोण बनाना भी है और रचना भी करना है। तो सबसे पहले कोई एक रेखा खींचा AB, फिर कोई एक निश्चित माप का चाप लेकर एक चाप काटेंगे जो कि AB रेखा को D पर काटेगी। अब D को पुनः केंद्र मानकर उसी चाप से 2 चाप काटेंगे ऐसे, तो E और F पे काटेगा और E और F को समद्विभाजित कर देंगे, यानी एक ऊपर चाप काटेंगे फिर और F को केंद्र मानकर एक और चाप काटेंगे और इन दोनों को जो मिलाती हुई रेखा खींचेंगे, यही जो कोण होगा 90 अंश का होगा। तो इसी को शब्दों में लिख देना है, वही रचना हो जाता है। इसका रचना देखिए, एक रेखाखंड AB खींचा, बिंदु A को केंद्र मानकर एक निश्चित माप लेकर एक चाप काटा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, AB खींचा, एक निश्चित चाप मानकर एक ऐसे चाप काटे हैं। फिर से D को केंद्र मानकर उसी चाप का 2 चाप काटा। तो D को केंद्र मानकर इसको केंद्र मानकर ये 2 चाप काटे हैं, 2 चाप काटा। जो बिंदु E और F पर काटती है, फिर बिंदु E तथा F को केंद्र मानकर 2 चाप काटा जो बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ऊपर वाला है। एक किधर काटेंगे, एक ऐसे काटेंगे, प्रतिच्छेद करती है। अब बिंदु A से C को मिलाती हुई एक रेखाखंड AG खींचा, यही कोण GAB 90 अंश होगा। यानी ये A से G तक एक रेखा खींच देंगे, यही जो कोण होगा GA और B, यही 90 अंश होगा। तो ऐसे बना के रचना कर लेंगे। आपके कोर्स में केवल 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश ही है। फर्स्ट सेमेस्टर में 3 ही कोण है, 60, 90 और 120। यही देखेंगे आप कि 2023 से 2016 तक केवल यही 3 कोण पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिगर बना लेंगे। समबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो समबाहु का
त्रिभुज की भुजा बराबर ए दिया है 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, जहाँ ए है भुजा है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। करड़ी में 3/4 और ए का स्क्वायर है 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 गुणे 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 4 करड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि 2022 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6, एक आयत की लंबाई 60 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई दे दिया है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, निकाल लेंगे। दिया हुआ है आयत की लंबाई बराबर 6.0 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 6 गुणे 2.5 से जब गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। और चूँकि एक स्थान पे दशमलव लगा है, यहाँ पे 6 के बाद 0 है ना, तो इसका कोई महत्व नहीं है, केवल 6 मान सकते हैं इसको। तो 25 में 6 से गुणा करेंगे 150, और एक स्थान पे दशमलव लगा है तो एक स्थान पे दशमलव लगाएंगे तो 15 वर्ग सेंटीमीटर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न के 7 है 2x - 5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। अब इसी के फॉर्मूले पे रख लेंगे। यहाँ पे a का मान 2x है और b का मान -5 है, तो a का मान 2x है तो a स्क्वायर होगा, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, -2ab होता है यानी 2ab, तो 2 से 2 में गुणा करेंगे 2a तो 2 दूना 4 और b का मान -5 है, तो 4 × 5 = 20, लेकिन -5 है तो -20 हो जाएगा। और a के साथ देखिए यहाँ पे x भी दिया हुआ है तो -20x हो जाएगा। अब b स्क्वायर होता है +b स्क्वायर, तो b का मान -5 है तो -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो -5 × -5 5 × 5 = 25, और माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो +25 हो जाएगा। यानी 4x स्क्वायर -20x +25, यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंक का कोण बनाइए। यहाँ पे रचनक का नाम नहीं लिखा है, तो रचनक का नाम नहीं लिखेगा क्योंकि समय बहुत कम रहता है और एक ही नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, तो केवल आप बना देंगे। एक AB रेखा खींचेंगे और उसको कोई एक निश्चित माप का चाप लेकर A को केंद्र मानकर एक चाप काटेंगे ऐसे। उसके बाद जो कि बिंदु AB को, जो कि एक रेखा AB को C पर काटेगा। C को केंद्र मानकर 2 चाप काटेंगे जो कि D और E पे काटता है, और D और E को क्रमशः केंद्र मानते हुए एक चाप काटेंगे। ये जो ऊपर जो कि एक बिंदु F पे प्रतिच्छेद करेगा। अब इसी को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, यही जो होगा FAB 90 अंश का कोण होगा। ऐसे आप बना लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, a - b में क्या जोड़े कि योगफल 2a + b हो जाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 5 में क्या जोड़ें कि योगफल 7 हो जाए। तो 7 में से 5 को घटाते हैं ना, तो वैसे 2a + b में से 2a + b से a - b को घटा देंगे, या फिर 5 में x जोड़ें तो 7 हो जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए इसको पक्षांतर कर देंगे, 7 में से 5 घट जाएगा तो 2 आ जाएगा। वैसे ही a + b में x जोड़ें तो 2a + b होगा। अब x का मान निकालने के लिए इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे दूसरी साइड, तो यहाँ पे a प्लस में दिया हुआ है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब b माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, इसको लिख लिया। उसके बाद से अब 2a यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है a, तो 2a में से a जाएगा a हो जाएगा, और b या b प्लस में है तो दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, +2b हो जाएगा, यानी x बराबर a + 2b हो जाएगा। अतः a - b में जोड़ी जाने वाली संख्या a + 2b होगा। प्रश्न संख्या 10 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 9 लिख देंगे, जितने भी अंक का बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 लिख देंगे, वो बड़ी संख्या हो जाएगा। और जितने अंक का छोटी संख्या पूछेगा 1 लिख के उससे 1 कम 0 बढ़ा देंगे। जैसे 4 अंकों की छोटी संख्या पूछा है तो 1 लिखा और 3 0 बढ़ाया। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता तो 1 लिखते और 4 0 लिख देते, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना था, तो 9999 में से 1000 को घटा देंगे। 9 में से 0 जा 9, 9 में से 0 जा 9, 9 में से 0 जा 9, 9 में से 1 जा 8, यही 8999 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11,
5, 10 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। 5, 10 और 15 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से भाग देंगे तो 5 भी नहीं कटेगा तो सेम लिख लेंगे ऐसे ही। 10 कटेगा 5 बार में, 2 बचे 10 तो 5 लिख लिया। 15 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख लिया। उसके बाद उससे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या 3 होती है, 3 से भी केवल 15 में भाग जाएगा, 3 बचे 15, बाकी दोनों को सेम लिख लेंगे। फिर 5 से भाग जाएगा, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, तीनों में भाग चला जाएगा। अब इन सबको गुणा कर लेंगे, यही लौसा होता है। यानी 5, 10 और 15 का लौसा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जो कि 2020 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 6 धन 6.6 धन 6.66 धन 6.666 का मान ज्ञात कीजिए। तो ऊपर भी ये प्रश्न आया हुआ था, मान वहाँ पे दूसरा दिया हुआ था। इसमें केवल ध्यान रखते हैं कि जो दशमलव होगा बिल्कुल सीध में लिखेंगे, जैसे जितने भी अंक दिए हुए हैं इधर दाईं तरफ और बाईं तरफ दशमलव के पहले और दशमलव के बाद को लिख लेंगे और सीधा सीधा उसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पे पहला है 6, तो 6.000 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मान दिया हुआ है हाईएस्ट जो 3 स्थान तक दिया हुआ है, तो 3 0 लिख सकते हैं आप, क्योंकि दशमलव आके 0 कितना भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा है 6.6, 2 0 बढ़ा दिया। और तीसरा है 6.660 और चौथा है 6.666। अब इन सबको जोड़ लेंगे। ऊपर 0 0 है तो 6 लिख दिया, 6 में 3 शून्य जोड़ने पर 6 ही होगा। 6 6 12 के 2 हासिल 1, 6 6 और 6 3 12 36 18, 1 हासिल 19, 19 के 9 हासिल 1। यहाँ पे 4 6 है, 6 चौके 24 और 1 हासिल 25, यानी 25.926, यानी 25.926 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। यहाँ भी रचना नहीं पूछा है तो रचना नहीं करेंगे। 120 अंश का कोण बनाने के लिए सब सिंपली एक किसी माप का एक रेखाखंड खींचेंगे और एक निश्चित माप का चाप लेकर प्रकार में एक बिंदु ए भी खींचा मान लीजिए कि रेखाखंड, ए को केंद्र मानकर एक चाप ऐसे काटेंगे और फिर उसी माप को ये मान लीजिए सी पे काटता है। अब सी को केंद्र मानकर एक चाप काटा तो ये 60 अंश का, पहला चाप 60 अंश का होता है। और फिर से इसको केंद्र मानकर इसको फिर से एक दूसरा चाप यहाँ काटेंगे, यही 120 अंश का कोण हो जाएगा। यानी जितना आप चाप काटते जाएंगे 60 अंश का वो कोण बनता जाएगा। तो दूसरी बार जो चाप काटेंगे वही 120 अंश का कोण होगा। देखिए 100 यहाँ पे ए भी रेखा खींचा और फिर एक चाप काटा है जो एम पे काटता है, एम को केंद्र मानकर सी और डी पे दूसरा चाप डी पे कटा है तो इसी को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, यही 120 अंश का कोण होगा। अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 8 है। एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए आयत की लंबाई दिया है, परिमाप दिया है, चौड़ाई नहीं दिया है। आयत के परिमाप में भी लंबाई चौड़ाई आता है और क्षेत्रफल में भी लंबाई चौड़ाई आता है। चूँकि परिमाप दे दिया है और लंबाई दे दिया है तो चौड़ाई निकाल लेंगे परिमाप से, उसके फार्मूले में रख के फिर जब चौड़ाई निकल जाएगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए इसका सलूशन देखते हैं। दिया हुआ है आयत की लंबाई 50 मीटर और परिमाप 180 मीटर, माना चौड़ाई x मीटर। अब चूंकि आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो मान भर देंगे। परिमाप दिया है 180 और 2 और ब्रैकेट में लंबाई 50 है और चौड़ाई x माने हम लोग। अब इसी को चौड़ाई को पहले निकालना है तो इसको सॉल्व कर देंगे। इधर जो है ब्रैकेट के पहले कुछ भी लिखा रहता है तो गुणा में रहता है, दूसरी साइड जाएगा 180 की तरफ तो भाग में बदल जाएगा। तो 180 में 2 से भाग देंगे 90 आ जाएगा। 90 बराबर ये ब्रैकेट तोड़ देंगे क्योंकि अब दूसरा कोई 2 ही ब्रैकेट के अंदर का ही केवल संख्या है, तो तोड़ दिया 50 धन x हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 50 प्लस हुआ है जोड़ा गया है तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो 90 में से 50 जाएगा 40 बच जाएगा, यानी x बराबर 40 आ गया। x किसको माने थे? चौड़ाई को, तो चौड़ाई आ गया 40, तो 40 आ गया। अब पूछा था क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र में लिख देंगे, मान को भर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 50 है, चौड़ाई यानी x का वैल्यू 40 निकाले हैं तो 50 गुणे 40, 5 चौको 20 और 2 जीरो बढ़ा देंगे यानी 2000 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा उसका क्षेत्रफल, यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर कोटि पूरक कोण, यदि दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे कोण ए धन कोण बी बराबर 90 अंश। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 25 अंश का कोटि पूरक बराबर 90 अंश में से 25 अंश को घटा देंगे 65 अंश आ जाएगा।
प्रश्न संख्या 10 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है डिटेल में कि बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं और छोटी संख्या कैसे लिखते हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 4 बार 9 लिख देंगे, 9,999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के और 2 जीरो 100, इन दोनों का योगफल निकालना था। तो ऊपर नीचे लिख के जोड़ लेंगे, 9 और 0 मिलकर 9, 9 और 0 मिलकर यानी 0 मिलकर 9, 9 1 10 के 0 हासिल है, 9 और 1 हासिल 10, यानी 10,099 हो जाएगा इसका योगफल। यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? यानी 10% 1 घंटे में पानी का रिसाव होता है, तो 1 ही घंटे बाद पूछा है, तो 10% निकाल के घटा दीजिए, 10% उसका पानी गिर गया होगा, रिसाव हो गया होगा। तो 1000 लीटर है, 1000 का देखिए पानी की टंकी की क्षमता दिया है 1000 लीटर, 1 घंटे में रिसाव में कम हुआ पानी बराबर 1000 का 10%। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग दे देंगे, प्रतिशत हट जाता है और 100 से भाग हो जाता है। तो 1000 गुणे 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी 100 लीटर रिसाव हो गया। अब 1000 पानी की टंकी में पानी था, तो 1000 घटा देंगे, अतः 1 घंटे के बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा बराबर 1000 माइनस 100 बराबर 900 लीटर हो जाएगा। इसका एक और तरीका है कि 10% अगर जो रिसाव हो गया है तो बचा कितना होगा? 90% बचा होगा। तो डायरेक्ट 1000 का 90% बचा हुआ भाग निकाल लीजिए। 1000 गुणे 90, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से भाग देंगे, 90/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 100 से जब 9 में गुणा होगा तो 900 हो जाएगा, 900 लीटर। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2019 का पहला अति लघुत्तरी प्रश्न है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 जीरो लिखा, एक लिखा और 2 जीरो लिख देंगे। ये तीनों मिला के 3 अंक हो गया। देखिए 1 2 और 3, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए परिमाप या क्षेत्रफल वृत्त में केवल r का मान पता होना चाहिए, यानी केवल त्रिज्या पता होना चाहिए। तो फार्मूले में रखेंगे तो निकल जाएगा। क्योंकि व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि व्यास में 2 से भाग देते हैं तो त्रिज्या निकल जाता है। व्यास बराबर दिया है 35 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटे 2, यानी 35/2 आ जाएगा त्रिज्या। अब वृत्त का जो परिमाप होता है उसी को परिधि कहते हैं। तो वृत्त का जो परिमाप यानी परिधि का सूत्र होता है 2πr। अब पाई का वैल्यू होता है 22/7, 2 गुणे 22/7 गुणे 35/2, क्योंकि 35/2 त्रिज्या है। अब 7 से 35 कट जाएगा, 7 5 35, नीचे है 35/2 था ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाला। अब 22 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 दूना 10 और 1 11, यानी 110 सेंटीमीटर आ जाएगा उसका परिमाप। यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। देखिए भिन्न दिया है, दशमलव में बदलने के लिए सीधे हर से अंश में भाग दे देते हैं। अब जितने अंक तक दशमलव पूछेगा उतने अंक तक आप भाग देते जाएंगे, उतने अंक तक पहुंच जाएगा, रुक जाएंगे। यहाँ पे बोला नहीं है कि कितने अंक तक निकालना है, तो आप 2 या 3 अंक तक निकालिएगा। तो 24 में 7 से भाग दे देंगे, 7 त्रिका 21, 3 बच जाएगा। अब दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, 30 हो जाएगा। 7 चौको 28, 4 बार में भाग जाएगा, और 30 में से 28 जा 2 बच जाएगा, क्योंकि 10 में से 8 जा 2, इधर हासिल चला गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 जा 0। तो यहाँ पे फिर से चूंकि दशमलव एक बार लग जाता है तो 0 बढ़ता जाता है अपने आप, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। अब 7 से फिर से पुनः भाग देंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 20 में से 14 जाएगा, 6 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा तो 7 बटे 56, फिर 4 बच जाएगा, फिर 0 लगा के आप फिर से भाग दे सकते हैं। लेकिन ये कब तक निकालेंगे? 3 स्थान तक निकाल लिए बहुत है। 1 नंबर का प्रश्न के लिए 3 स्थान तक हम लोगों ने मान निकाल लिया, इतना बहुत है, इतना में आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? उत्तर, किसी तल पर स्थित एक रेखा में असंख्य बिंदु हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही एक तल है,
यही एक तल है मान लीजिए, और इसमें एक ये रेखाखंड हो गया या रेखा हो गया। अब इसमें कितने बिंदु हो सकते हैं, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और उसके 0.00001 सेंटीमीटर पर एक है, ऐसे करके आप मान थोड़ा सा बदलते जाएंगे, उसमें एक बिंदु मिलता जाएगा, यानी असंख्य बिंदु हो सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा किसी तल पर स्थित एक रेखा में असंख्य बिंदु हो सकते हैं, असंख्य या अनंत लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, कौन सा अनुपात बड़ा है, 2:3 या 5:8? तो इसको पता करने के लिए इसको भिन्न में बदल दीजिए। अनुपात को भिन्न में भी आसानी से लिख सकते हैं, 2/3 को 2/3 और 5:8 को 5/8। अब हर से अंश में भाग दे दीजिए, तो 0 बार में जाएगा तो एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 0 बार में भाग जाएगा और दशमलव लगाएंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, फिर चूँकि दशमलव बढ़ा दिए हैं इसलिए 0 बढ़ता जाएगा, फिर 20 होगा, फिर 3 छक्के 18, फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 3 छक्के 18, यानी 0.666 चलता रहेगा। तो यानी पहले का मान आ गया 0.666। अब 5:8 में 5 में भाग देंगे 8 से, तो 0 बार में भाग जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, तो 8 छक्के 48 होगा, 2 शेष बचेगा। क्योंकि दशमलव लगा लिए हैं तो 0 बढ़ता जाएगा, 0 होगा, 8 दूना 16, फिर 4 बचेगा, फिर दशमलव बड़ा है तो फिर 0 यहाँ बढ़ेगा, तो 8 पचे 40, ये कट जाएगा, 5 बार में भाग जाएगा, 8 पचे 40 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 0.625। तो देखिए कौन सा बड़ा है, 0.666 बड़ा है कि 0.625 बड़ा है, तो ऊपर वाला ही बड़ा है। तो इसी का यही अनुपात भी बड़ा होगा, यानी 2:3 बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः 2:3 बड़ा है। प्रश्न संख्या 11 है, एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिक गए? इसको सॉल्व करेंगे। कपों की संख्या दिया है 60, बिके हुए कपों की संख्या 40, अतः कुल बिके हुए कपों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए 40/60 × 100 ऐसे कर देंगे, तो 1 0 से 0 1 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा 4 और 6, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी हो जाएगा ऊपर 2 से 100 में गुणा हो जाएगा 200, 200/3, 200/3, और 3 से 200 में भाग दे देंगे, तो 3 छक्के 18, फिर 2 बच जाएगा, 2 एक और 0 है, तो 3 छक्के 18, फिर से दशमलव लगेगा, 2 के आगे 0 बढ़ेगा, 20 होगा, 3 छक्के 18, यानी 666 आता रहेगा, यानी 66.66% कब बिक गए, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग 2018 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2018 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले? यानी पूर्णांक 500 है और 65% अंक प्राप्त किए, तो सीधा सा है 500 का 65% निकाल लेंगे, उतना अंक राकेश ने प्राप्त किया। तो हल हो जाएगा इसका, राकेश को प्राप्त अंक बराबर 500 का 65%। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग देते हैं, 500 × 65/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 65 में 5 से गुणा कर देंगे, 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32, यानी 325 अंक राकेश ने प्राप्त किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, समीकरण 3x - 5 = x + 2 को हल कीजिए। यानी x का मान निकालना है, तो x वाले को एक तरफ कर दीजिए और बिना x वाले को एक तरफ कर दीजिए। तो यहाँ पे जिधर ज़्यादा x वाला है उधर छोटे x वाले को ले जाइए, तो यहाँ पे 3x है ज़्यादा है, यहाँ पे x है कम है, यानी एक ही x है, तो इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ प्लस में है, 3x के तरफ आएगा बाईं तरफ तो माइनस में होगा, तो 3x में से x घट जाएगा तो 2x हो जाएगा। दूसरे तरफ इधर 3 है और इधर -5 है, -5 जब 3 के तरफ जाएगा तो यहाँ माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 3 और 5 मिलके 8 हो जाएगा, यानी 2x = 8। अब x का मान निकालने के लिए यहाँ पे 2 को पक्षांतर करके 8 की तरफ कर देंगे, तो इधर x के साथ गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 8/2, यानी x = 8/2। तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, 2 चौको 8, इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी x = 4 आ जाएगा, यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, यदि एक वर्ग की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए
वर्ग का भुजा दिया है तो क्षेत्रफल उसका सूत्र जानते हैं, भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा। तो दिया है वर्ग का भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुणे 6 36 वर्ग सेंटीमीटर, यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, x+5 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो चूंकि हम लोग ये फॉर्मूले में रख देंगे सीधा सा और मान निकल जाएगा। इसका हम फार्मूला जानते हैं, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। यहाँ पे a का मान है x और b का मान है 5, तो x+5 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x² + 2ab होता है, तो 2 और a के साथ गुणा होगा तो 2x हो जाएगा, और b के साथ गुणा होगा जब 2x में 5 का तो 5 दूना 10x हो जाएगा, तो यानी x² + 10x + b² होता है, तो b है 5, 5 × 5 = 25, यानी इसका उत्तर हो जाएगा x² + 10x + 25, यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। यहाँ पे भी केवल कोण बनाना है, तो एक AB रेखा खींचेंगे किसी भी माप का 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का अपने हिसाब से। उसके बाद A को केंद्र मानकर कोई भी एक निश्चित माप का एक चाप काटेंगे जो कि AB को C पे काटेगा। पुनः अब उसी चाप को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसी चाप से C को केंद्र मानकर एक ऊपर चाप काटेंगे जो पुराने वाले चाप को D पर काटेगा, और इसी को मिला देंगे, तो यही जो कोण हो जाएगा CAB 60 अंश का कोण बन जाएगा। अब इसी को दोबारा और जो D को केंद्र मानकर एक और चाप ऊपर काट देते तो 120 हो जाता, ये 120 अंश का कोण बन जाता। प्रश्न संख्या 11 है, संख्याओं 13, 39, 273 में मौसौ ज्ञात कीजिए। तो मौसौ दो तरीके से निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। गुणनखंड विधि से सभी संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं, किस किस संख्या से भाग चला जा रहा है उसमें, उसके बाद जो कॉमन होता है वही मौसौ हो जाता है। और भाग विधि से पहले छोटी संख्या से किसी दोनों बड़ी संख्याओं में भाग देते हैं, एक बड़ी संख्या में भाग देते हैं और वो भाग चला जाता है, तो फिर चेक करते हैं दूसरे में भाग चला जाता है कि नहीं, और चला गया तो वही मौसौ हो जाता है। तो चेक करते हैं, 39 का गुणनखंड हो जाएगा 1 × 3 × 13, यानी 13 × 39, और 13 का 1 × 13, 273 का 1, 3 और 7 13, 273 को ऐसे निकालेंगे, देखेंगे 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 × 27 और 3 × 3 91 है, तो 7 से जाएगा, 7 × 7 और 2 21 हो जाएगा यहाँ पे, और 7 × 3 = 21, 13, फिर 13 से जाएगा, तो ये निकल आएगा। अब आज गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकल जाएगा 273 का, फिर इन तीनों में देखिए 13 कॉमन है, तो ये 13 हो जाएगा मौसौ। दूसरा विधि है कि 39 में 13 से भाग देंगे, 13 × 39 3 बार में कटेगा। अब इसी 13 से 273 में भी भाग देंगे, देखेंगे पूरा कट जाता है कि नहीं, तो 13 दूनी 26, 27 में से 26 जा 1 और 13 नीचे 3 उतरेगा ऊपर वाला, तो 13 कम में 13, यानी कट गया ये, यानी जो 13 है दोनों को विभाजित कर रहा है, यही मौसौ हो जाएगा। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग 2017 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2017 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है, 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 × 5 = 15 और 5 से 5 कट जाएगा, 5 × 1 = 5, इन 3 × 5 अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न के साथ, x - y में क्या जोड़े कि योगफल 2x + y हो जाए, यानी 5 में क्या जोड़ें कि 7 हो जाए। तो x जोड़ लीजिए इसमें, x = 7, तो x निकालने के लिए 5 इधर जाके घट जाएगा, यानी 7 में से 5 घटा देंगे। वैसे ही इसमें व्यंजक में भी देखते हैं जो दिया है, x - y में माना a जोड़ने पर 2x + y हो जाता है, तब x - y धन a = 2x + y। अब a के वैल्यू निकालने के लिए इधर x - y को पक्षांतर कर देंगे दूसरी साइड, तो x प्लस में है तो दूसरी साइड माइनस में हो गया, y माइनस में है दूसरी साइड प्लस में हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पे 2x प्लस में है, x माइनस में, तो घट जाएगा तो x बच जाएगा, 2x में से x जा x, और y प्लस में है तो 2y हो जाएगा, यानी a का वैल्यू आ जाएगा x + 2y, यानी x - y में x + 2y जोड़ेंगे तो 2x + y हो जाएगा, यानी x + 2y सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। उत्तर,
जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रश्न संख्या 9 है, दो संख्याओं का मौसौ 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लौसौ ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न मेथड सेम है, बस उसका मान बदल रहा है और प्रश्न पूछ रहा है, यानी प्रीवियस ईयर से ही अब प्रीवियस ईयर सॉल्व करके आप पास हो सकते हैं। यहाँ पे सूत्र जानते हैं, इसका हल देखेंगे। दो संख्याओं का मौसौ दिया है 16, गुणनफल दिया है 6400, 6400 और सूत्र जानते हैं लौसौ गुणा मौसौ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। चूँकि लौसौ निकालना है, मौसौ दिया है 16, तो लौसौ गुणे 16 बराबर 6400। और लौसौ निकालने के लिए 16 से भाग दे देंगे 6400 में, तो 16 चौको 64, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ उतार लेंगे, यानी 400। लौसौ आ जाएगा 400, यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। उत्तर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 999, 3 बार 9 लिख देंगे यानी 999। उत्तरवर्ती संख्या एक बाद की संख्या होती है, कोई भी संख्या दिया है उसका उत्तरवर्ती संख्या पूछेगा तो उसमें 1 जोड़ देंगे और पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा तो 1 घटा देंगे। तो 999 में 1 जोड़ देंगे तो उत्तरवर्ती संख्या निकल जाएगा 1000, यानी उत्तरवर्ती संख्या बराबर 999 धन 1 यानी 1000। प्रश्न संख्या 11 है, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। कोई भी दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और कोई बिना दशमलव का संख्या दिया हुआ है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो 0.085 का प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव जानते हैं जब 100 से गुणा करते हैं तो दाहिने तरफ 2 स्थान खसकता है और 100 से भाग देंगे तो बाएं तरफ 2 स्थान खसकता है, यानी जितना जीरो उतना दाएं बाएं खसकेगा। यानी 100 से गुणा करेंगे, इसमें 100 में 2 जीरो है तो 2 स्थान दाएं तरफ जाएगा। तो यहाँ पे 8 के पहले एक जीरो है फिर दशमलव है तो 2 स्थान जब दाहिने तरफ जाएगा तो 8 और 5 के बीच में आ जाएगा, यानी 8.5% सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 2016 के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है 2016 का, 13 माइनस ब्रैकेट में 8 गुणे 2 धन 3 का मान लिखिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 13 माइनस 8 गुणे 2, तो 13 माइनस 8 गुणे 2 16 हो जाएगा। ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये अंदर प्लस में है तो बाहर माइनस में हो जाएगा। 13 माइनस 16 धन 3, और प्लस प्लस वाले को जोड़ दीजिए, माइनस वाले एक साथ हो जाएंगे और प्लस वाला एक साथ हो जाएगा। तो 3 प्लस में है और 13 प्लस में है, तो 13 3 16 और 16 में से 16 जा 0, यानी 0 इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है, 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। अपवर्त का अर्थ होता है गुणज और अपवर्तक का अर्थ होता है गुणनखंड। तो यहाँ अपवर्त दिया हुआ है यानी गुणज लिखना है, तो 8 के प्रथम 5 गुणज हो जाएंगे, यानी 8 बार यानी 5 बार 8 का गुणा हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8 चौको 32, 8 पचे 40, तो यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 350 का 10% कितना होगा। 10% निकाल लेंगे, 350 गुणे 10/100 के लिए 100 से भाग देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 35 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab² को सरल कीजिए। देखिए जो समान वाला है, जो चर पद है वो आपस में घट बढ़ जाएंगे जो चिन्ह के साथ, और बाकी को सेम लिख देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 3abc, यहाँ पे माइनस 5abc, तो माइनस वाला बड़ा है इसलिए 5 में से 3 जा 2 हो जाएगा, और माइनस वाला का चिन्ह, माइनस के बाद जो अंक है वो बड़ा है 5, तो माइनस चिन्ह लग जाएगा। माइनस 2abc और यहाँ पे माइनस ab² है और प्लस 3ab² है, तो 3 में से 2 जा 1 और प्लस चिन्ह रहेगा क्योंकि बड़े वाले के सामने प्लस का चिन्ह है, बड़े अंक वाले के सामने प्लस वाला चिन्ह है, तो माइनस 2abc प्लस ab²। इसमें से ab कॉमन है, इसमें ab कॉमन है तो ab कॉमन ले लेंगे। पहले से बच जाएगा माइनस 2c और दूसरे से बच जाएगा केवल b। a एक सिंगल है और b 2 है क्योंकि b के ऊपर 2 घात है, तो एक b तो चला गया लेकिन एक b बच गया, तो प्लस वाले को पहले लिख दिया है b - 2c, यही सही उत्तर हो जाएगा ab × b - 2c।
प्रश्न संख्या 10 है, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? उत्तर, एक तल में दिए गए दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए, माना ये एक तल है, यहाँ पे एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो एक ही रेखा तो खींची जा सकती है, तो इसलिए केवल एक ही रेखा इसका सही उत्तर होगा। ऐसे देखिए, सेम प्रश्न थोड़ा सा परिवर्तन करके 3 प्रश्न पूछा है 2023 और 2016 के बीच में। पहला प्रश्न था कि दो बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो ये एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। पहले वृत्त इसको ऐसे खींचा जा सकता है जिसमें एक जीवा होगा, इसका जो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। उसके बाद से थोड़ा सा इसका जीवा का चेंज करेंगे तो दूसरा वृत्त ऐसे खींचा जाएगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा जीवा का मान बदलता जाएगा और असंख्य वृत्त खींचे जा सकते हैं। उसका आंसर होगा असंख्य। दूसरा प्रश्न था कि एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं, तो एक रेखा पर असंख्य बिंदु, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बदलते जाइए और बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, असंख्य हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे, इसका भी असंख्य उत्तर होगा। और तीसरा था दो बिंदुओं को मिलाकर कितना रेखा खींचा जा सकता है, तो केवल एक रेखा, इसका आंसर 1 होगा, एक रेखा खींचा जा सकता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है 2016 का, किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। हल हो जाएगा इसका, वृत्त का व्यास को d से और जो दर्शाएं और त्रिज्या को r से दर्शाएं तो d बराबर हो जाएगा 2r, यानी r बराबर, यानी त्रिज्या बराबर हो जाएगा d/2, यानी व्यास में 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या का मान निकल जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रथम सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।